आज मैं आप लोग को समय और कार्य पे क्वेश्चन बताने वाला हूं और यह वीडियो समय और कार्य का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग समय और कार्य का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ दे दिया है 25 पुरुष एक कार्य को 42 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो और कितने अतिरिक्त पुरुष कार्य पर लगाए जाए जिससे कार्य 7 दिन पहले हो जाए। यहाँ क्या कहा, अगर 25 पुरुष को आप 42 दिन तक रखते हैं तो काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब आप चाहते हैं क्या, जो व्यक्ति बढ़ जाए, यानी कि 25 व्यक्ति से यहाँ कुछ संख्या और बढ़ जाए, लेकिन समय क्या हो जाए, कम हो जाए। समय कितना कम हो जाए, तो 7 दिन पहले हो जाए। 42 में 7 कम कर दिए तो कितना दिन में फिनिश हो जाए, 35 दिन में फिनिश हो जाए। तो जो 25 व्यक्ति 42 दिन में काम किया है, वही 25 प्लस का x व्यक्ति 35 दिन में कर दिया है। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो 7 से काट देंगे 5 और 6, 25 छक्का 150, 150 और 25 पंचे 125 प्लस का 5x हो जाएगा और हो जाएंगे 5x बराबर 25, तो x बराबर कितने आ चुके, तो 5 आ चुके। आप यहाँ कह लेंगे x जो व्यक्ति बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 5 व्यक्ति बढ़ा है। किस ऑप्शन में, तो बी में। इसका एक और आसान तरीका यहाँ देख लीजिए। देखिए, आप जब जानते हैं अगर इफिशियंसी किसका है, इफिशियंसी उल्टा है टाइम का, और अगर हम कह दें मेन, अगर मेन की संख्या बढ़ जाए इफिशियंसी भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो मैन समानुपाती किसके हैं, इफिशियंसी के ना, प्रोपोर्शनल। यानी कि आदमी बढ़ेगा उसका क्षमता भी बढ़ जाएगा ना, तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आप डायरेक्ट समझ गए मेन किस पर डिपेंड कर लेगा, टाइम के उल्टे पे डिपेंड कर लेगा, रेसिप्रोकल इसके हो जाएंगे। अब आप समझिए, तो टाइम जो है वो 42 से कितना हो चुका, 35 हो चुका। इनका रेशियो अगर निकाल ले तो 6 से कितना हो चुका, 5 हो चुका। तो मैन कितना हो जाएगा, तो 5 से कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। समझ गए ना, कितना का वृद्धि हुआ है, 1 का, लेकिन 5 आदमी तो नहीं है ना। 5 के जगह पे कितने आदमी हैं, 25 आदमी है। 1 का वैल्यू किसके बराबर, 1 का वैल्यू 5। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसे समझते हैं। यहाँ कह दिया यदि 10 मकड़ी 10 जाले 10 दिनों में बनाती है तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिनों में बनाएंगी। एक चीज आप लोग पहले इसको समझ लीजिए, M1 D1 T1 बट्टे का डबल 1 क्या होता है। यानी कि आप यहाँ 1 2 3 4 और 4 8 वेरिएबल है, 8 वेरिएबल में से 7 वेरिएबल दिया जाएगा और 8वां वेरिएबल का संख्या पूछ लेगा या उसकी संख्या पूछ लेगी। तो आप यहाँ समझिए m कहने का अर्थ क्या होता है, जो संख्या है व्यक्ति की, यहाँ मकरा है, आप कह दिए 10 मकरा है। कितना दिन, 10 दिन कर रहा है काम, लेकिन समय दिया गया है जब प्रतिदिन 2 घंटे का काम, ये तो नहीं ना दिया गया है। और कितने वर्क कर रहे हैं, वर्क कहने का जो काम किया, तो 10 जाली बनाने का काम किया, तो वर्क नीचे भाग दे दिए। आगे चले, M2 क्या हो जाएगा, तो अब कितने मकरे हैं, 1 मकरे हैं। कितना दिन कह दिया है, तो 1 जाला, यानी कि दिन हमसे पूछ लिया, हमने D से गुना कर दिया और कितना जाला है, तो 1 ही जाला है ना, तो 1 से भाग दे दिए। 10 से 10 कट जाएंगे, आप कह लेंगे D बराबर कितना हो जाएगा, 10 डेज हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे दिया है, क्वेश्चन देखने में बहुत भारी भरकम लग रहा है। यहाँ दे दिया है M व्यक्ति M कार्य को M दिनों में प्रतिदिन M घंटे कार्य करके पूरा कर लेता है। यदि N व्यक्ति N दिन प्रतिदिन N घंटे कार्य करे तो वह कितना कार्य पूरा हो, यानी कार्य पूछ लिया आपसे, वर्क पूछ लिया। अब आप एक ही जानते होंगे M1 D1 T1 बट्टे का W1 जो बराबर हो जाएंगे M2 D2 और T2 बट्टे का W2 के। यहाँ कहने का अर्थ क्या है, M कहने का अर्थ व्यक्ति को डिनोट कर दिया, D दिन को, और T प्रतिदिन लिया गया समय को,
और वर्क यानी कि इन सब के द्वारा कितना काम किया गया वो वर्क को डिनोट कर लिया। अब आप समझिए एम कितना है, एम व्यक्ति प्रतिदिन, एम व्यक्ति, एम दिन और एम घंटा कार्य करके कितना काम कर लिया है, तो एम कार्य कर लिया है। अब वही एन व्यक्ति आया, एन घंटे और प्रतिदिन एन घंटा कार्य करके कितना कार्य कह रहा है, ये बस आपसे वर्क पूछ लिया। एम से एक एम कट जाएंगे तो आप कह लेंगे एम स्क्वायर, W2 बराबर हो जाएगा एन का क्यूब, W2 बराबर हो जाएगा एन का क्यूब बट्टे का एम का स्क्वायर। यही क्या हो जाएंगे इसके आंसर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए चौथा क्वेश्चन बनाते हैं, इसे पहले पढ़ते हैं। कह दिया 15 व्यक्ति किसी कार्य के 6/7 भाग को प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करके 2 दिन में समाप्त कर देता है। कहा क्या, अगर 15 व्यक्ति 3 घंटे काम कर ले तो 2 दिन में काम का 6/7, अब समझिए 6/7 यानी कि 7 पूरा काम होता, उसका 6 भाग। हमने कह लिया टोटल वर्क 7 यूनिट है, अगर उसका 6 भाग काम इन्होंने कर लिया। अब शेष काम कितना बच चुका है, आगे देखते हैं। तो शेष कार्य 7 था, 6 कर दिया, शेष काम 1 बचा। यहां लिख लेते हैं शेष काम कितना करवाना है, 1 का। शेष कार्य को 14 व्यक्ति, शेष कार्य लिख दिए 1, 14 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटा यानी कि 5 से गुना कर दिए और कितने दिनों में, तो कह दिया डी निकालने के लिए यानी कि दिन निकालने के लिए हम लोग लिख लेते हैं दिन, दिन निकालना हमें है, ये लिख लिए। अब आप समझिए अगर 2 और 5 ये 6 कट जाएंगे, 5 से और काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएंगे। अब आगे अगर निकालें तो दिन बराबर कितने हो जाएंगे, 3D बट्टे का 14, ये इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन। अब किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ये दिन निकाल लिया यानी कि दिनों की संख्या निकाल ली है, संख्या, ये क्या हो जाएंगे 3D और ये 14 नीचे आ जाएंगे, ये इनका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां कह दिया है एक ठेकेदार को एक नहर को खोदने के लिए 48 दिन का ठेका मिला। 96 पुरुष, 96 पुरुष, देखिए 96 पुरुष जो है वो 12 दिन तक काम किया और काम का अगर पूरा काम 7 भाग हो तो 2 भाग उसने पूरा कर दिया। कितने दिन में, 12 दिन में। अब बचा कितना है, तो हमने कह लिया व्यक्ति हो जाएगा x और कुल 48 दिन था तो 12 दिन तक तो 96 पुरुष काम किए ही, तो कितना दिन बचा हुआ है, तो कितना दिन बचा हुआ है 48 माइनस का 12 तो 36 दिन बचा हुआ है। और 36 दिन में काम का कितना भाग करना है, तो काम का 2 भाग हो चुका, तो करना कितना भाग है, तो 5 भाग काम करना है। x बराबर क्या हो जाएंगे, अब 12 से 12 तिया 36, 3 से 32 और 2 से 16, तो x बराबर कितने होंगे 16 पंचे 80। अब व्यक्ति की संख्या 80 हो चुका, कितना पहले था 96, कितना व्यक्ति को हमने बाहर कर दिया 2 भाग काम होने के बाद, तो 16 व्यक्ति को हमने काम से निकाल दिया। किस ऑप्शन में है, तो सी में। ये 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं। यहां दे दिया है 2 कोयला ढोने वाली मशीनें 90% क्षमता से प्रतिदिन 12 घंटे चलकर 8 दिनों में 9000 टन कोयले उठाती है। पहले आप समझिए, हम लोग जानते हैं M1, D1, P1 अगर इफिशियंसी हो जाएगा तो इफिशियंसी 1 बट्टे का W1, यह किसके बराबर होंगे। अब यदि दूसरे इसी क्षमता का, इसी अगर मशीन दूसरा कोई मशीन आ चुका है वो M2 हो जाएगा, D2 यानी कि जो समय लेंगे, जो दिन लेंगे वो, और जो टाइम लिए एक दिन में 5 घंटा मान के चलिए 8 घंटा लिए, उनको टाइम T2 कह लिए। अब इस मशीन का क्षमता इस मशीन के क्षमता से अलग है, उनका क्षमता यहां लिख दिए बट्टे का W2। अगर मशीन का क्षमता समान अगर होगा, इनका एफिशिएंसी का प्रतिशत अलग होगा, इनका प्रतिशत अलग हो जाएगा। आगे चलिए, M1 कहने का अर्थ
पहला मशीन कितना मशीन है, तो 2 मशीन है। कितना दिन काम किया है, 8 दिन काम किया है। और 8 दिन प्रतिदिन कितना घंटा टाइम लिया है, तो 12 घंटे का टाइम लिया। और कितना % काम किया, तो 90% क्षमता से काम किया और काम कर दिया है 9000 टन कोयला ढो दिया। अब आप समझिए, फिर कह दिया जबकि 3 कोयला ढोने वाली, अब कितना मशीन है, तो 3 मशीन है और 80% क्षमता से, यानी कि 80% वह अपनी क्षमता से काम किया और प्रतिदिन कितना दिन काम किया है, 6 दिन काम किया है। और यहां पूछ लिया प्रतिदिन कितना घंटा का वो टाइम लेगा और इस टाइम में कितना काम कर दिया, तो 12 कुंटल कोयला ढो चुका है। यहां हमें किसका निकालना होगा, T2 का निकालना होगा। अब आप समझिए, ये 5 और 5 10 वेरिएबल है। 10 वेरिएबल में 9 वेरिएबल का वैल्यू दे दिया है, तो 10वां वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 से काटेंगे तो 4, 4 से काटेंगे तो 20 हो जाएंगे। 0 से 0 काट लिए, 6 दूनी 12, तो यहाँ 12 काट लिए। अब अगर आप लिखेंगे 3t इंटू का 3t, यानी कि 9t2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू का 8 इंटू का 9। 9 से 9 कट जाएंगे तो T2 बराबर किसके हो जाएंगे, 16 आवर। यानी कि ये दूसरा जो मशीन है वह प्रतिदिन 16 घंटा काम करेगा, तो 6 दिन में 80% क्षमता से 12,000 टन कोयला ढो लेगा। और ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको देखते हैं। यहाँ कह दिया है 2 पुरुष एक कार्य को x दिनों में, जबकि y महिला उसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात क्या होगा। आपसे पूछ लिया 2 पुरुष कितना दिनों में, तो x दिनों में, और फिर y महिला है कितना दिन में, 3 दिन में एक काम को समाप्त करता है। इसका अर्थ क्या है, जो 2 पुरुष अगर x दिन तक काम किया तो काम कंप्लीट हो चुका है। अब y महिला, या तो 3 यहां ले आ सकते, 3 महिला हो जाएगा तो y दिन हो जाएंगे, या y महिला 3 दिन में हो जाएंगे। अब y महिला 3 दिन में वो काम कंप्लीट कर दिया, एक काम, तो काम क्या कर लिए, बराबर कर लिए। अब क्या क्या कर लिए, तो मैन और ओमेन का, हमें ओमेन को W लिख लेते हैं, मैन और ओमेन का एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। मैन और ये नीचे आ जाएंगे ओमेन, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 इंटू का y बच जाएंगे और यहाँ 2 इंटू का क्या हो जाएंगे, x, तो 2x। अब मैन और ओमेन का एफिशिएंसी का रेशियो जो हो जाएंगे 3y रेशियो का 2x, और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां दे दिया है एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए। अब छावनी जो है, अगर 200 सैनिक 31 दिन तक अगर खाना खाएगा, इतने के राशन इस छावनी में रखा गया है। और यहां हुआ क्या, तो 200 सैनिक था ही, लेकिन वह 27 दिन तक ही खाना खा पाया। क्यों खा पाया, क्योंकि इसके बाद कुछ सैनिक कम हो चुके। 27 दिन तक खाना खा लिया है, शेष कितना खाना बचा हुआ है, आप कह लेंगे 200 सैनिक का 4 दिन का, क्योंकि 31 दिन का था, 27 दिन तक खा चुका, बचा कितना दिन, तो 4 दिन का। तो शेष खाना जो बचा हुआ है 200 सैनिक का 4 दिन का बचा हुआ है। अब कह दिया 27 दिन के बाद 120 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। अब 120 चला जाता है, था पहले सैनिक कितना, 200, 120 जा चुका, तो शेष सैनिक कितने बच चुके हैं, तो शेष 80 सैनिक बच चुके हैं। यानी कि ये 200 सैनिक का 4 दिन का खाना वो 80 सैनिक ही खाएंगे। अब ये ज्ञात करना है, तो ज्ञात करें कि शेष सैनिक कितने अतिरिक्त दिन तक राशन खा सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 4 2 8, बचा कितना, 10 दिन। अब आप पहले यहां देख लीजिए, 27 4 अगर जोड़ लेंगे तो 4 दिन तो और ये खाएंगे ना, तो 4 दिन ये, तो शेष अब जो बढ़ जाएगा दिन, वो कितना दिन बढ़ जाएगा, तो 27 और 10 कितने हो जाएंगे, 37 और 31, देखिए 37 और माइनस का 31 बराबर कितना दिन हो जाएगा, 6 डेज का खाना इन 80 सैनिकों का बढ़ जाएगा। और ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में।
क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ते हैं और फिर बनाते हैं। यहां दे दिया है 5 पुरुष या 9 महिला एक कार्य को। या का अर्थ होता है या तो फिर 5 पुरुष रख लीजिए या तो उसके जगह पे 9 महिला रख लीजिए, तो कार्य आपके 19 दिन में समाप्त हो जाएंगे। अगर और दिया हो तो दोनों साथ रहेंगे। या दे दिए जाए तो आप कह लेंगे या तो 5 पुरुष आएगा या तो फिर 9 महिला आएगा। तो हम कह लिए 5 पुरुष यानी कि 5 मैन 19 दिन में जितना काम करेगा उतना ही काम 9 महिला 19 दिन में करेंगे। तो मैन और वोमेन का इफिशियंसी का रेशियो 9/5 आ चुका। सबसे पहले अब अगर हम लोग टोटल वर्क निकाले तो या तो मैन का एफिशिएंसी मैन के जगह पे डाल दे या तो फिर वोमेन का एफिशिएंसी वोमेन के जगह पे डाल देंगे। तो हम किसी एक से निकाल लेते हैं। तो 5 इंटू का 5 और मैन का एफिशिएंसी किसके बराबर 9 के बराबर 9 और गुने का 19, ये क्या कहलाएगा टोटल वर्क हो चुका है। अब आप समझिए, अब कह दिया है 3 पुरुष और 6 महिला एक साथ। ये और कहने का अर्थ क्या, दोनों साथ साथ काम किया ना। तो एक पुरुष का क्षमता 9 तो 3 पुरुष का क्षमता 3 गुने का 9, 9 तिया 27 प्लस दे दिए क्षमता का योग कर लेते हैं और यहां दे दिया एक महिला का क्षमता 5 तो 6 महिला का 30। 27 और 30 किसके बराबर 57 के बराबर। अगर क्षमता से भाग दे देंगे टोटल वर्क में तो क्या आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद कहा इस कार्य का 3/5 भाग ही को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। पूरा काम नहीं ना करवाना है, कितना काम करवाना है तो कुल 5 भाग में 3 भाग ही आपको काम करवाना है। कुल 5 भाग में 3 भाग ही काम करवाना है। तो जितना भाग काम करवाना है उतना भाग से गुना कर दिए। 19 तिया 57, 3 से 3, 5 से 5 यानी कि 9 डेज में ये काम क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है ये कह रहा है ए और बी को एक कार्य को करने के लिए 1,50,000 की धनराशि प्राप्त होती है। यदि ए का कार्य को अकेले 48 दिनों में, बी 32 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे सी के मदद से कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यहां समझिए, अगर मजदूरी हम किसको देंगे, किस आधार पर, तो जिसका क्षमता ज्यादा हुआ काम करने का उसको ज्यादा देंगे, जिसका क्षमता कम उसको मजदूरी भी कम। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि क्षमता ज्यादा होगा तो वह काम ज्यादा करेगा और काम ज्यादा करेगा तो उसको पेमेंट ज्यादा देंगे। यहां कह दिया ए का जो है, अगर ए 48 दिन में किसी काम को पूरा करता है तो उसी काम को भी 32 दिनों में, अगर तीनों मिल जाए ए प्लस का बी प्लस का सी तीनों मिल जाए उसे 16 दिन में ही कंप्लीट कर देगा। हमने कह लिया तो टोटल वर्क किसके बराबर, टोटल वर्क अगर निकालेंगे 48, 32 और 16 का अगर एलसीएम लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 96 के बराबर। 48 दूनी 32 तिया और 16 छक्के 96। अब आप समझिए, तो ए का अगर इफिशियंसी की बात कर ले, ये क्या कहलाएगा, इफिशियंसी कहलाएगा ना। ए का इफिशियंसी किसके बराबर 2 के बराबर, यानी कि ए पूरे काम में 2 यूनिट दिया। बी कितना दिया है तो 3 और सी तीनों मिल करके 6 हो चुका है तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा 1। तो तीनों साथ किया है ना, इन्हीं क्षमता के अनुसार इनको मजदूरी दिया जाएगा। तो यहाँ कुल क्षमता कितनी हो चुकी है 6 और 6 यूनिट का ही ना दाम है यहाँ 1,50,000 रुपया। यानी कि 6 यूनिट अगर काम वो पूरा कर दे उसे 1,50,000 रुपये मिलेंगे। तो एक का वैल्यू किसके बराबर, यहाँ 25,000 से गुना करना पड़ा तो सी 1 गुने का 25,000 यहाँ किसके बराबर हो जाएंगे 25,000 के बराबर। इसका अर्थ ये हो गया सी को कुल काम करने में साथ मिलकर के करने में बस 25,000 रुपये दिए जाएंगे। और किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां कह दिया है, इस तरह के क्वेश्चन एक हमने पहले बताया था बेसिक से, यहां हम लोग बेसिक से नहीं करके इसका पार्ट बाय पार्ट पढ़ के देखते हैं इसे। कह रहा है 2 पुरुष एक कार्य को करने के लिए 2,000 रुपये की धनराशि प्राप्त करता है। काम एक ही है, अगर हमें किसी बिल्डिंग या किसी सड़क को बनाना हो तो उसके लिए 2 पुरुष ठेका लिया और उसने कहा 2 लाख रुपये में हम उस काम को पूरा कर देंगे।
अब समझिए, यदि पहला पुरुष, अब कह दिया दो पुरुष जो था उसमें एक पुरुष अगर वह अकेला कार्य करे तो कार्य 36 दिन में पूरा होंगे, अगर दूसरा पुरुष अकेला काम करे तो 48 दिन में। अच्छा, अब इन्होंने क्या कर लिया, काम जल्दीबाजी में करना था, ये दोनों पुरुष रहे और उसके साथ एक लड़का और शामिल हो गया और कार्य को 18 दिन में ही पूरा कर दिया। तो आपसे पूछ लिया, लड़का को भी ना कुछ धनराशि प्राप्त हुआ क्योंकि उसने भी मजदूरी उसमें किया होगा। अब पहले उसका क्षमता जो होगा उसी के हिसाब से उसको मजदूरी मिलेगा। तो हमने कहा, समझिए पहले, फर्स्ट अगर पुरुष जो है, मैन जो है, वह कितना दिन में करता है तो 36 दिन में, और सेकंड मैन जो है वो कितना दिन में, वो कर रहा है 48 दिन में, ठीक। और फर्स्ट मैन M1 और सेकंड M2 प्लस का चिल्ड्रन जो है, तीनों का सहयोग से ये 18 दिन में काम क्या हो चुका, पूरा हो चुका। इसका अर्थ पहले समझ लीजिए, मैन भी 18 दिन, पहला मैन भी 18 दिन काम किया, दूसरा मैन भी 18 दिन काम किया और बच्चे भी 18 दिन तक काम किए। अगर पहला मैन 18 दिन तक काम किया, 36 दिन में पूरा काम कर देता, 18 दिन में कितना भाग काम कर देगा, 18/36, यानी कि उस काम का आधा काम व्यक्ति ने 18 दिन में पूरा कर दिया। अब दूसरा पुरुष 18 दिन तक वो भी काम किया, कुल काम 48 दिन में कंप्लीट करता। यहां अगर काट लेंगे किससे कट जाएगा, 6 से 6 18 और 8 6 48, 3/8। अब आप पहले समझ लीजिए, कुल काम क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों काम, यहाँ 2 यूनिट है और यहाँ कुल काम 8 यूनिट है, ये तो काम बराबर नहीं है ना। काम को बराबर करने के लिए 4 से गुना किए, यहाँ भी 4 से गुना कर लिए। अब आप समझ लीजिए, M1 का इफिशियंसी कितना यूनिट काम कर दिया, कुल 8 यूनिट में 4 यूनिट काम M1 कर दिया। तो M2 कितना कर दिया, तो 8 में 3 यूनिट काम कर दिया है। तो बच्चे कितने किए होंगे, तो चिल्ड्रन 1 यूनिट काम किया होगा। यहाँ कुल 8 यूनिट का ही ना रकम किसके बराबर है, 2 लाख के बराबर है, 2 लाख के बराबर है। तो किस किस से गुना करना पड़ेगा, आप कह लेंगे 25,000 से गुना करना पड़ेगा। तो बच्चे कितने लेंगे, उस काम को करने में 25,000 का रुपया लेंगे। और यह किस ऑप्शन में है, यह भी ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क का भी लास्ट ही है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ते हैं, इसे समझते हैं और फिर बनाते हैं। यहाँ कह दिया है ए और बी एक साथ कार्य का 7/12 भाग, जबकि बी और सी एक साथ कार्य का 5/8 भाग करता है। सबसे पहले कोई काम जो होगा वह बराबर होंगे ना। यहाँ कह दिया ए जोड़ बी अगर 7 काम करता है तो 7/12 भाग करता है, और बी के साथ अगर सी काम करता है तो कितना करता है, तो 5/8 भाग करता है। तो सबसे पहले इनको हम लोग बराबर कर लेंगे, 8 और 12 का बराबर करने के लिए 24, तो यहाँ 3 से, तो यहाँ भी 3 से और यहाँ 2 से। आप कह लिए टोटल वर्क किसके बराबर, तो 12 दूनी 24 के बराबर। अब आप समझ लीजिए, अगर इन्हें हम लोग ऐड करें तो फिर इसके बाद क्या कह दिया, यदि वे कार्य को एक साथ करते हैं तो उन्हें 1,20,000 की धनराशि प्राप्त होती है। तो बी का हिस्सा पूछ लिया, हमें बी का हिस्सा निकालना है। तो टोटल वर्क तो 24 यूनिट हो चुका। अब 2a यहां अगर जोड़ेंगे तो a जोड़ 2b जोड़ c बराबर कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं 7 दूनी 14 और 15, 14 और 15 किसके बराबर, 29 के बराबर। अब कुल 29 आ चुका। अगर ए बी और सी तीनों काम तो बराबर होंगे ना, ए बी सी तीनों भी काम करते तो 24 यूनिट ही काम करते, लेकिन यहाँ 29 आ चुका। क्यों आ चुका, क्योंकि यहाँ एक बी एक्स्ट्रा है। तो बी का क्षमता कितना है, तो 5 यूनिट काम करने का, इतना समझ चुके हैं। अगर 24 यूनिट का वैल्यू है 1,20,000, 24 यूनिट का है तो 5 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो वही बी का क्या हो जाएगा, लेबर उसका चार्ज हो जाएगा। यहां 24 है,
12 से 2 से काट लिए तो यहां आ जाएंगे 5 और 5000 आ जाएंगे, 25, यानी कि बी को जो चार्ज मिलेगा वो 25,000 के बराबर मिलेगा। और यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है।